नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, समय से बड़ा बलवान और कोई नहीं है। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीले लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। ठीक यही बात आज की राजनीति में सटीक हूबहू उतर रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर बिहार के बांकीपुर से है। बांकीपुर में अभिषेक बंटी के साथ एक अदद सेल्फी के लिए तरस रहा एक लड़का आज कैंडिडेट है और बंटी को हटाकर कैंडिडेट है। समझ रहे हैं? कल तक नीरज सिन्हा अभिषेक बंटी के पास सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े थे, लालायित थे। आज नीरज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और बंटी रेस से बाहर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट बांकीपुर में जो हो रहा है और जो महीन सियासत की जा रही है, वो आने वाले वक्त में बिहार भाजपा को लेकर बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। बात सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया, घोषित कैंडिडेट को बदल डाला। बात उससे ज्यादा गहरी है। और आज इस वीडियो में हम वही तहकीकात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंटी का नाम वापस क्यों हुआ, नीरज सिन्हा की कैसे लॉटरी लगी और बिहार भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। सबसे पहले घटना सुनाता हूं। अभिषेक बंटी के नाम की घोषणा हो गई और घोषणा होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें बधाई दे दी। बस दोनों का फासला 10 से 15 मिनट का रहा होगा। नीरज सिन्हा जब उम्मीदवार बने तो नितिन नवीन को उन्हें बधाई देने में 15 घंटे लग गए, और वो भी तब जब बिहार के कुछ पत्रकार सवाल उठाने लगे कि नीरज सिन्हा को बधाई क्यों नहीं दी नितिन नवीन ने। और यहीं से बिहार बीजेपी की सियासत शुरू होती है। एक धागा इसे पकड़कर रखिएगा और देखिएगा ये कहां तक जाता है। घटना नंबर 2, सम्राट चौधरी और बेतिया वाले वो जायसवाल जी जो थे, पवन जायसवाल, वो सब प्रचार करने के लिए आते हैं बांकीपुर। इन दोनों के सामने ही स्टेज पे कौन नेता खड़ा रहेगा कौन नहीं, इसे लेकर आपस में धक्का मुक्की टाइप का माहौल बन जाता है। कार्यकर्ता आक्रोशित, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। उसी वक्त सम्राट चौधरी को समझ में आ गया कि बांकीपुर में सब ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है दया। और गड़बड़ वाकई बहुत बड़ी थी। अभिषेक बंटी की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया कि पारिवारिक कारणों से वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। लेकिन बिहार में किसी व्यक्ति को भरोसा नहीं कि पारिवारिक कारणों से ये नाम वापस ले रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले तक वो संजय सरावगी का आशीर्वाद ले रहे थे और नीतीश कुमार का आशीर्वाद ले रहे थे। रात भर में ऐसा क्या हुआ कि उनके पारिवारिक कारण हो गया? उनके परिवार में सारे लोग स्वस्थ हैं, भगवान करे कि स्वस्थ रहें। ये जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कहा गया। दूसरा कारण जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अभिषेक बंटी के माता पिता चारा घोटाले में आरोपी थे। तो अरे भैया, माता पिता आरोपी थे ना, अभिषेक बंटी तो नहीं आरोपी है। और अगर माता पिता अगर आरोपी हों और उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी टिकट वापस लेने लगे तो जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा क्या हैं? जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाले के आरोपी हैं, लेकिन उनके बेटे तो इसी बीजेपी सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। मैं सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं। झारखंड में एक शख्स हैं जिनके भतीजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक बने, वो भी चारा घोटाले में आरोपी थे। तो चारा घोटाले के आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है क्या? मंत्री नहीं बनाती, टिकट नहीं देती? चारा घोटाला बहाना है। और एक बात मैं और आपको कह के जा रहा हूं, जितना बड़ा केक वॉक लग रहा था ना कि बांकीपुर कि आराम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उतना आसान नहीं है। और ये धीरे 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 बीजेपी की समझ में आ जाएगा। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर खड़े हो गए, इसलिए भी नहीं कि आरजेडी वहां मजबूत है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिहार में जो घमासान है, जो कि भरत तिवारी के समय आपको दिखा था खुलकर,
वो जमीन पर दिखने का समय आ गया। बांकीपुर में फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नीरज सिन्हा के नाम पे वोट दे रहे हैं? नहीं, वो या तो नितिन नवीन के नाम पर देंगे वोट या फिर सम्राट चौधरी के नाम पर देंगे। और प्रशांत किशोर को जो भी वोट आएगा वो किसके नाम पे आएगा? भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज हैं, खास करके सवर्ण, भरत तिवारी हत्याकांड के बाद, यूजीसी के बाद, क्योंकि बिहार के सवर्णों को लग रहा है कि इस उपचुनाव में अगर बीजेपी हार भी जाएगी तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार बांकीपुर में अगर बीजेपी हार गई और प्रशांत किशोर जीत गए तो प्रशांत किशोर विधानसभा में खड़े हैं। जरा सोचिए, सामने सम्राट चौधरी खड़ा है और जो तर्क वितर्क होगा वो कैसा होगा, वो नजारा सोचिए। जैसे ही प्रशांत किशोर जीतेंगे तेजस्वी का ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो एक इशारा कर ही दिया है कि प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहिए। तो कांग्रेस प्रशांत किशोर का गठबंधन, तेजस्वी का जो आभा मंडल वो कम, एक विकल्प तैयार होने जा रहा है बिहार में बांकीपुर के बाद। अगर जीत गए तो, और अगर नहीं भी जीते प्रशांत किशोर, अगर टक्कर भी दे दिया, मुकाबला कड़ा भी रहा, फिर भी बिहार में एक विकल्प तैयार होने वाला है जो वो 30 साल का जो सामाजिक समीकरण है ना, उसे तोड़ेगा। बिहार में अब सवर्ण यादव नहीं लड़ेगा, दलित भी अब सवर्णों से नहीं लड़ेंगे। 35-40 साल हो गए, बहुत कुछ बदलने जा रहा है बिहार में। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वैसे भी हवा बहुत बदली है। सम्राट नीतीश नहीं है, नीतीश सबके थे। क्या सम्राट सबके हैं? जवाब आपके हवाले में छोड़ के जाता हूं, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।